कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तो वो देख लेते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन है कि जिंदगी में हार तब तक नहीं होती, जिंदगी में हार तब तक नहीं होती जब आप हारते हैं। हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में कभी भी हमें हार नहीं माननी है, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दिल्ली पुलिस के लिए आ सकते हैं, यूपी पुलिस आ रही है आपकी, यूपीएसआई आ रही है, एसएससी आ रहा है, जीडी आ रहा है, एआरओ आ रहा है और एपीएस की भर्ती है, कई सारी हैं। तो उनमें से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके फंस जाए। और मैं 100% कह रही हूँ कि इनमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है और 10 मिनट से आपके 4 से 5 क्वेश्चन फंस रहे हैं तो क्या दिक्कत है, पढ़ लेना चाहिए ना। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ऑप्शन नंबर ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर डी अशोक मौर्य। तो इनका जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर सी, भरत से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा मुंबई। मुंबई ए जो भारत का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोशी, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? वो है गंगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है तो उस पर ध्यान ना दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1915, ऑप्शन नंबर सी 1916, ऑप्शन नंबर डी 1925। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? ऑप्शन नंबर ए श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है वनस्थली विद्यापीठ, ऑप्शन नंबर डी है LSR महिला विश्वविद्यालय। अभी तो पूछा था कि कौन से सन में था, तो सन कौन सा था? 1916 सन था। और विद्यालय का नाम कौन सा है? विद्यालय का नाम हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नीचे कुछ पॉइंट्स दिया है, इसका पूरा नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकेसरी। यानी भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया है सबसे पहला विश्वविद्यालय है, जिसने इस साल अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। यानी इस साल कितने साल पूरे कर लिए हैं? 100 साल पूरे कर लिए हैं इस विद्यालय ने। इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं? ऑप्शन नंबर ए सत्यजीत, ऑप्शन नंबर बी भानु अर्थ्य, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी किरण बेदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं? ऑप्शन नंबर ए श्रीमती सन्नो देवी, ऑप्शन नंबर बी एस रमा देवी, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन नंबर डी प्रिया हिमोरानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जीवी मालवर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी अन्य। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? ऑप्शन नंबर ए व्लादिमीर क्रेमनिक, ऑप्शन नंबर बी मीर सुल्तान खान, ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर डी दिव्येंदु बथुआ। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुवर्णम चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी नील श्रीवर्ग फिनसेन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर हरविंद खुराना, ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। तो कौन है?
ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, हरमिन खुराना। प्रथम महिला चिकित्सा की बात करें तो वो हो जाएगी कादम्बिनी गांगुली। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मेडिसिन की फील्ड में नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? हरगोविंद सिंह है, ठीक, जिन्होंने साल 1968 में इनको ये प्राइज मिला था। अगर खुराना जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1922 को। कहाँ? रायपुर गांव में हुआ था, भारत के रायपुर गांव में, पंजाब है, जो कि अब पूर्वी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3:2:1, ऑप्शन नंबर बी 2:2:2, ऑप्शन नंबर सी 1:1 अनुपात, ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो कौन से में रहते हैं? 1:1 में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए ताकत और साहस, ऑप्शन नंबर बी है शांति और सत्य, ऑप्शन नंबर सी है विकास और उर्वरता, अन्य, ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो कौन सा हो जाएगा? ताकत और साहस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन नंबर ए 2:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन नंबर सी 3:2, ऑप्शन नंबर डी 1:2। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए विकास और सत्य का, ऑप्शन नंबर बी विकास और उर्वरता का, ऑप्शन नंबर सी शांति और सत्य का, डी ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर बी 28 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर सी 17 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1948 को। तो कब अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी केरल में, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो कितने प्रकार की पाई जाती हैं भारत में? 8 प्रकार की पाई जाती हैं। मिट्टियां हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी और जैव मिट्टी और बनिया मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी। तो किसमें होता है? ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा हमारा, दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा है रेशम का करने वाला? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। देखो मैं स्पीड इसलिए बढ़ा रही हूँ ताकि जल्दी से आप देख लो, क्वेश्चन आपके दिमाग में फंस जाए, ठीक, क्योंकि हमें सिलेबस कराना है बहुत जल्द। मैं चाहती हूँ कि एग्जाम से पहले बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएं जो आप 100% करके हो, ठीक। बाकी कुछ नहीं है, चाहो तो मैं स्पीड स्लो भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरी स्पीड सही है। और क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप कोई भी पेपर उठा कर देख लो, इन क्वेश्चन से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अवसादी, ऑप्शन नंबर बी कायांतरित, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए डिगबोई में, ऑप्शन नंबर बी नहर काटिया में, ऑप्शन नंबर सी अंकलेश्वर में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वासी, ऑप्शन नंबर बी जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर सी
गोरीविंद नूर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में, ये आपको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो कौन सा आ गया है? महाराष्ट्र आ गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन वो सिंपल सिंपल तो पूछ नहीं रही, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं घुमा घुमा के। मैं सिंपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप घुमा के क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? ऑप्शन नंबर ए उर्वरक, ऑप्शन नंबर बी रंग रोगन उद्योग, ऑप्शन नंबर सी लोहा इस्पात, ऑप्शन नंबर डी दवा व रसायन। तो कौन सा हुआ है? लोहा इस्पात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन नंबर ए 1961, ऑप्शन नंबर बी 1974, ऑप्शन नंबर सी 1988, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कब की गई है? 1974 में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1869 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए श्रीरामपुर, ऑप्शन नंबर बी बालीगंज, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये लखनऊ में लगाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नगर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बैंगलोर, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, बैंगलोर। कुछ उपनाम और देख लेते हैं भौगोलिक। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज में, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा गया है, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा गया है, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु, डायमंड हार्बर कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर को ही कहा गया है, त्योहारों का नगर मदुरई को, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा गया है, महलों का शहर कोलकाता को कहा गया है, पिंक सिटी जयपुर को कहा गया है। ठीक, ये याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। ठीक, याद रखना इन पॉइंटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी स्थान को इंगित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी असम और गुजरात, ऑप्शन नंबर सी असम और राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी पारादीप, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी कांडला। कौन सा है? तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ पे, विशाखापट्टनम। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं तूतीकोरिन चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप कोलकाता और एन्नोर पोर्ट जो है वो 68% हिस्सेदारी के साथ एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार में स्थित है। मुंबई जो मुंबई वाला है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटकाई भूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर डी पूर्वी घाट कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वोत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 कुल की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो 16 कुल की जो नीति थी वो अपनाई गई थी अकबर के समय में, और अकबर ने ही अपनाई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन को वो सिंपल तरीके से तो पूछने वाला नहीं है, घुमा के ही पूछेगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा रहेगा, आंसर तुम्हारा यही रहेगा। तो आपको देखना है कि क्या पूछ रहा है वो क्या नहीं। ठीक, कुछ और अकबर के उसमें युद्ध जो हुए थे उन पर और चर्चा कर लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, ये बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और खानवा की लड़ाई 1527 में हुई थी। बाबर ने मेवाड़ के राणा सुंग और उसके सहयोगियों को हराया था। घाघरा की लड़ाई 1529 में हुई थी। बाबर ने अफगान और बंगाल के सुल्तान के सहित तुगलों को हराया था। चौसा की लड़ाई जो हुई थी वो 1539 में हुई थी, और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति और आय का नियोजित वितरण, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण रोजगार, ऑप्शन नंबर डी कीमत स्थिरता। तो क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हायशिंद नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ से आई है ये, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी अजमेर, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। तो कहाँ मनाया जाता है, ये श्री गंगानगर में मनाया जाता है। ठीक, अब जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है। 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी पूछ लिया है। 16 सितंबर को ही ओजोन के साथ साथ लाल पांडा दिवस भी मनाया जाता है, और ये अभी मनाया गया था हाल ही में, और ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट है कि 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, 22 सितंबर को गुलाब दिवस मनाया जाता है, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस भी मनाया जाता है, और 27 सितंबर को मनाया जाता है पर्यटन दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है आपका। देखो क्वेश्चन आपके वही हैं, लेकिन क्या सीधा सिंपल तरीके से उसने नहीं पूछा है, घुमा फिरा के पूछे हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये आए हुए क्वेश्चन है, और ये एक बार नहीं, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं यही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुखी, डोगोरी और सिंधी लिपियों की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। ऑप्शन नंबर ए शारदा लिपि, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर सी कुषाण लिपि, ऑप्शन नंबर डी टंकारी लिपि। तो किससे बनी है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, शारदा लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजू चान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो किसका है, केरल का है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाजपेयी श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो किसके द्वारा जाता है, कर्नाटक के द्वारा दिया जाता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो कौन नियुक्त करता है, भाई राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के निम्नलिखित में से व्यक्ति का नाम यसूलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है, किसमें जुड़ा हुआ है, भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए शाहिल वादी, ऑप्शन नंबर बी शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, ऑप्शन नंबर सी मोहन जसमली, ऑप्शन नंबर डी मोहुद्दीन सैयद करमुद्दीन। तो कौन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसी, ऑप्शन नंबर डी कथक। तो किससे जुड़ा हुआ है, भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है, और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो कुछ नीचे फैक्ट्स दिए हुए हैं। भरतनाट्यम दक्षिण भारत की एक लोकप्रिय नृत्य कला है। यह नृत्य कला एकल कला नृत्य कला है जिसमें हमेशा एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। उड़ीसा के कुछ नृत्य डाल लेते हैं। उड़ीसी नृत्य ये उड़ीसा का है, छऊवी और चैती घोड़ा ये भी उड़ीसा का है, डंडा नाटा ये भी उड़ीसा का है, और मेघा नाचा ये भी उड़ीसा का है, चांगू नृत्य ये भी उड़ीसा का है, और कर्म नृत्य ये भी उड़ीसा का है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और ये इनमें से कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो किसके द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मीनाक्षी, ऑप्शन नंबर बी रंगनाथम स्वामी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी तिरुपति बालाजी मंदिर, ऑप्शन नंबर डी अंकट बाट मंदिर। तो कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया गया। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी फरुख सियर। तो किसने बदला है, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है।
पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर है तो वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर बी कराची, ऑप्शन नंबर सी पेशावर, ऑप्शन नंबर डी लाहौर। तो कहाँ स्थित है? वो कराची में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक है? ऑप्शन नंबर ए ढोलक, ऑप्शन नंबर बी सितार, ऑप्शन नंबर सी शहनाई, ऑप्शन नंबर डी तबला। तो किसकी है? ये शहनाई की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर बी संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी स्लेट, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। तो किसका कहता है? लाल बलुआ पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी? ऑप्शन नंबर ए संस्कृति संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, ऑप्शन नंबर बी भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, ऑप्शन नंबर सी ललित कला अकादमी, ऑप्शन नंबर डी साहित्य अकादमी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरान का पहला अध्याय क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अल फातिहा, ऑप्शन नंबर बी अल अदियात, ऑप्शन नंबर सी अल फतेह, ऑप्शन नंबर डी अल हिज्र। तो हम किसको जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली रेगुड़ बजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रिवाज, ऑप्शन नंबर बी दवा, ऑप्शन नंबर सी खेल, ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो ये दवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक चारकोट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो ये मिजोरम का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अब ये नहीं पूछेगा कि दिल्ली को कब से कहाँ तक इंसाफ किया गया, किसके कारण किया गया, किसने किया क्या। ऐसा क्वेश्चन वो नहीं पूछने वाला। अब ये पूछ लेगा कि इसका जो डिजाइन किया गया था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा थॉमस बोर अटवुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन एवल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साइमन बिसेल। तो किसने की थी? हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको थोड़े से फैक्ट्स हैं दिल्ली के बारे में वो जान लेते हैं कि 13 फरवरी 1931 को भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया गया था और दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में की गई थी। इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इनमें से ही फैक्ट्स में से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए नृत्य, ऑप्शन नंबर बी स्थापत्य कला, ऑप्शन नंबर सी चित्रकला, ऑप्शन नंबर डी मूर्तिकला। तो किसके लिए है ये? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चित्रकला के लिए। कुछ नृत्य देख लेते हैं राजस्थान के। घूमर है, कारवेलिया है, भवई है, कच्छी घोड़ी है, गैर नृत्य है, चारी है, कठपुतली है। ठीक है, भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला को कितनी शैलियों में बांटा गया है? 4 शैलियों में। पहली आती है मारवाड़ शैली जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर शैली आदि आती हैं। दूसरी है मेवाड़ शैली, उदयपुर, चावड़, नाथद्वारा, देवगढ़, शाहपुरा और शैली आदि ये आती हैं। ठीक है, आप देख लेना ये 4 शैली हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर सी हजरत हुसैन शाह अली, ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी। तो किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाई किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन नंबर ए आदि शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु। तो किसका है ये? भाई आदि शंकराचार्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध डी त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी असम। तो किसके द्वारा? ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो त्योहार मनाया जाता है ये फसल कटाई का त्योहार होता है मूल रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मैं इतने लेके आई हूँ, बहुत क्वेश्चन लेके आई हूँ और मैं मानती हूँ इतनी स्पीड से कोई क्वेश्चन नहीं करा सकता है। 50 क्वेश्चन कोई भी अगर लेके बैठेगा तो वो कम से कम 1 घंटा तो लेगा। 50 क्वेश्चन भी वो 1 घंटे में सही से कंप्लीट नहीं करा पाता और मैं 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए अजंता की गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी बारबरा की गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ईसाई, ऑप्शन नंबर बी पारसी, ऑप्शन नंबर सी सिख, ऑप्शन नंबर डी यहूदी। तो किससे है? ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडवानी किस देश का लोक नृत्य नाटक है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो किसका है? छत्तीसगढ़ का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही पूछता है जो हमें याद नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढूंढीराज गोविंद फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए देवानंद, ऑप्शन नंबर बी दादा साहब फाल्के, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन नंबर डी है गुरुदत्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह इन्हीं को कहा गया है? वो दादा साहब फाल्के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित सृजनशील कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। तो वो भारत में हो रही है। अमेरिका लेखा माइकल स्टन हार्ट डिजिटल लाइब्रेरी की पहली परियोजना के संस्थापक हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अब देखो ये क्वेश्चन आया है ना, लावणी, वो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि लावणी जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आप क्या कह सकते हैं? सिंपल सा है, किससे है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। कोली है, तमाशा है, लावणी तो है ही, और लेझीम है, ठीक है। भगोड़े नृत्य ये होता है भीलों के द्वारा, और मटकी नृत्य होता है मालवा का, यह एक महत्वपूर्ण है। और परधुनी नृत्य विवाह के अवसर पर बेगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और कंगड़ा नृत्य बुंदेल में धोबी जातियों द्वारा किया जाता है। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए मदुरई, ऑप्शन नंबर बी चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर सी तंजौर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आपको पता ही है, जब वहाँ तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीपावली, ऑप्शन नंबर बी है होली, ऑप्शन नंबर सी है बैसाखी, ऑप्शन नंबर डी है मकर संक्रांति। तो जब वहाँ पोंगल मनाया जाएगा तो हमारे यहाँ मनाई जाती है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति मनाती है 14 जनवरी को, ठीक। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, और यहाँ पर इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, और ये जो चलता है ना, ये 4 दिन के लिए चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी शंभुनाथ पंडित, ऑप्शन नंबर डी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो किसने की थी? वो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी है परुष्णी, ऑप्शन नंबर डी है बिस्ता। तो किस नदी पर हुआ है? ये दशराज युद्ध जो था ये 10 राजाओं के बीच में हुआ था, और ये नदी थी, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? ऑप्शन नंबर ए वसावन, ऑप्शन नंबर बी बिशन दास, ऑप्शन नंबर सी मनोहर, ऑप्शन नंबर डी दशरथ। तो किसे भेजा था? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाए? ऑप्शन नंबर ए 3 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 17 दिसंबर। तो कब मनाया गया ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 17 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 20 दिसंबर। तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 330, ऑप्शन नंबर बी 345, ऑप्शन नंबर सी 222, ऑप्शन नंबर डी है 332। तो किसके तहत किया गया है? आर्टिकल 330 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ऑप्शन नंबर ए कानून द्वारा संसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति आदेश, ऑप्शन नंबर सी है केंद्र सरकार की अधिसूचना, ऑप्शन नंबर डी है सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। तो कौन सिर्फ एक कानून द्वारा संसद को बदल सकता है? ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 63वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 76वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है 74वां संशोधन। तो ये जो संशोधन किया गया था वो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राज्य विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनने के लिए संशोधित किया जाना है? ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है चौथी अनुसूची। तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो ये केवल सिर्फ किस में होगा? राज्यसभा में होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी सड़क परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी विदेश मंत्रालय। तो किसका है? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ बालक यहाँ पर क्या कर रहे होंगे कि वो ऑप्शन नंबर सी कर रहे होंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यहाँ पूछा गया सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र पूछा गया है, ना कि सबसे बड़ा कौन सा न्यायालय। तो तब हो जाएगा हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन अगर उसने न्यायिक पूछा है तो क्या हो जाएगा? गुवाहाटी हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही कंफ्यूजन होता है और ये 100% गलती करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी पारसी, ऑप्शन नंबर सी नेपाली, ऑप्शन नंबर डी कश्मीरी। तो कौन नहीं है? बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार। तो संविधान के भाग में संशोधन हम किस में नहीं कर सकते? न्यायिक में नहीं कर सकते, न्यायिक समीक्षा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके तहत? 368 के तहत। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी स्पेन। तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ऑप्शन नंबर डी है नीति आयोग का वाइस चेयरमैन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी असम। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 32, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 64। तो कितने हो सकते हैं? अधिकतम 64 हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए गरीब, ऑप्शन नंबर बी अल्पसंख्यक, ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर डी बेरोजगार। तो किसके लिए है ये? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन आपके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा पीएम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का आवास सात रेस फोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट, ऑप्शन नंबर बी निवास, ऑप्शन नंबर सी अनुग्रह, ऑप्शन नंबर डी पंचवटी। तो किसके नाम से जाना जाता है? पंचवटी के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट, ऑप्शन नंबर सी बजट, ऑप्शन नंबर डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो किसका नहीं है? बजट का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तहसील, ऑप्शन नंबर बी राजस्व मंडल, ऑप्शन नंबर सी गांव, ऑप्शन नंबर डी जिला। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समिति में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? ये मैंने पहली वीडियो में बताया है। ऑप्शन नंबर ए है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी है सरकार्य समिति, ऑप्शन नंबर डी है राव समिति। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रदेशों के 2/3 भाग, ऑप्शन नंबर डी है अंतरराज्य परिषद। तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन निजामी और फक ए मुदवीर किसके दरबार कवि थे? ऑप्शन नंबर ए अल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी बलवंत। तो किसके हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। ये अकबर के थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीपीय के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी कुषाण साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी महाजनपद, ऑप्शन नंबर डी वैदिक काल। तो कौन सी रही? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? ऑप्शन नंबर ए 602 से 665, ऑप्शन नंबर बी है 600 से 658, ऑप्शन नंबर सी है 564 से 600, ऑप्शन नंबर डी है 606 से 647। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 100 क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिए हैं, मात्र 11 क्वेश्चन और बचे हैं और ये था 111 का नगद इनामी पुरस्कार। भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाले कृषि पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए चाय, ऑप्शन नंबर बी कॉफी, ऑप्शन नंबर सी दाल, ऑप्शन नंबर डी बासमती चावल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए तो ऑप्शन नंबर ए 2005, ऑप्शन नंबर बी 2006, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2011। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है? ऑप्शन नंबर ए 51%, ऑप्शन नंबर बी 55, ऑप्शन नंबर सी 75%, ऑप्शन नंबर डी है 99%। तो भारत का कितना हिस्सा होता है? 99 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए भारत का सार्वजनिक खाता, ऑप्शन नंबर बी भारत का समेकित निधि, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री राहत निधि, ऑप्शन नंबर डी भारत के स्मृति निधि। तो किसका हाथ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी है 1975, ऑप्शन नंबर डी है 1955। तो ये 1948 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई? ऑप्शन नंबर ए 2004, ऑप्शन नंबर बी 2007, ऑप्शन नंबर सी 2009, ऑप्शन नंबर डी 2005। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई है? ऑप्शन नंबर ए दूरसंचार विभाग, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक मामलों के विभाग, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक नीति और सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन नंबर डी है उपभोक्ता मामलों के विभाग। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपए के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? ऑप्शन नंबर ए 1954, ऑप्शन नंबर बी 1958, ऑप्शन नंबर सी 1962, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो ये किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में। कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स हैं कि 1978 से चलन से बाहर है। ये कब से बाहर है? 1978 से बाहर है। 5 और 10,000 के नोट 1946 में, 1000 और 10
1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। कब किए थे पहली बार? 1946 में। इनको फिर शुरू किया गया था। इनको फिर से शुरू करने के बाद फिर बाद में जो बंद किया गया था वो 1954 में बंद कर दिया गया था। ठीक है। और उस समय जो वहाँ के सरकार थी वो किसकी थी? मोरारजी देसाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद भंडार वाणिज्य बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना। ऑप्शन नंबर बी, एक्सचेंज के बिल को शामिल करने वाले लेन देन को रोकना। ऑप्शन नंबर सी है अपने भंडार से सोना जारी करना। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या करेगा? ऑप्शन नंबर ए सही है कि खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का लास्ट की क्वेश्चन यही है कि उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? ऑप्शन नंबर ए 1989, ऑप्शन नंबर बी 1980, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी 1991। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये कि बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है कि कब शुरू की गई है। ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको वाकई में नौकरी लेनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, नौकरी लेना बहुत आसान है, आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन आज की डेट में कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि वो छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको क्या अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप अपना लेवल नहीं बढ़ाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। दिन रात पढ़ो, मेहनत करो। फिर उसके बाद ऐसी ऐसे मौज है, सोना बाबू के चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको लेना है तो आप पढ़ो, पहले आप नौकरी लीजिए, उसके बाद बहुत सोना बाबू आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।